नमस्कार, काशीदीप प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गाजीपुर से ताज़ा खबरों को देखने के लिए महताब आलम के साथ जुड़े रहे। गाजीपुर, जहां बारिश के चलते 450 वर्ष पुराना मंदिर गिर गया है। गाजीपुर के रामघाट स्थित प्राचीन मंदिर का एक हिस्सा धराशायी हो गया है। गाजीपुर में गंगा किनारे स्थित प्राचीन राम जानकी मंदिर का एक हिस्सा बारिश के चलते अचानक भरभरा कर गिर गया। गनीमत रही कि इस घटना में जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। कई दिनों की बारिश के चलते इस प्राचीन मंदिर का एक हिस्सा धराशायी होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से घाट और मंदिर के आसपास बैरिकेडिंग कर दी है और मंदिर के गिरे मलबे को साफ किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि गाजीपुर के इसी स्थान पर भगवान श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र के साथ आए थे और ताड़का का वध करने के बाद इसी घाट पर गंगा स्नान किया था, जिसकी वजह से इस घाट का नाम राम घाट पड़ा। बताया जाता है कि राम घाट स्थित ये मंदिर लगभग 450 वर्ष प्राचीन है और वर्तमान में मंदिर में निर्माण का भी काम चल रहा है। इसी बीच कई दिनों की बारिश में मंदिर का एक हिस्सा अचानक धराशायी हो गया। फिलहाल इस घटना के बाद प्रशासन ने घाट और मंदिर के आसपास बैरिकेडिंग कर दी है। मंदिर के गिरे हिस्से के मलबे को हटाया जा रहा है। बाइट आयुष चौधरी, ADM। बाइट काशीदास, पुजारी मंदिर। महताब आलम की रिपोर्ट, गाजीपुर। Incoming call from B24 Elko. Avanish Srivastav identified by Truecaller. बहुत बढ़िया मछली पकड़ रहा काम हो गया। तो गाजीपुर रामघाट बौड़ैया मठ के नज़दीक राम मंदिर रामघाट पर 30 वर्षों से पुजारी का कार्य कर रहा हूँ। क्या नाम है? शुभ नाम काशीदास। काशीदास जी, ये मंदिर कितना पुराना है, क्या बताएंगे इसके बारे में? ये 450 साल पुराना मंदिर है। किसकी किसकी मूर्तियां हैं यहाँ पे? यहाँ शिव जी, राम जी, लक्ष्मी नारायण और राधा कृष्ण। क्या खासियत है यहाँ की, क्या विशेषताएं हैं? विशेषताएं ये है कि ये राजा गादी का किला है और गाजीपुर जिला में सबसे ऊंचा स्थान है। कम से कम इस शहर से 35 फुट ऊंचा है। यहाँ रामघाट क्यों बोला जाता है? गंगा रामघाट इसलिए बोला जाता है कि रामघाट पर राम जी विश्वामित्र लेकर के राम जी को इस स्थल पर आए हुए हैं और यहीं से बक्सर के लिए रवाना हुए थे। यहाँ पे राम जी ने स्नान भी किया है। यहाँ पर राम जी ने स्नान भी किया है। अभी गंगा के कटान की वजह से एक आप देख रहे हैं गंगा किनारे शिव मंदिर जो है ध्वस्त हो गया है। हाँ, ये यहाँ निर्माण कार्य हो रहा था। मंदिर जो है जीर्ण शीर्ण था, उसको आधा भाग गिरा दिया गया था और पिलर पाइलिंग
24 पीस बन चुका था। इसके बाद एक हफ्ते से काम रुका हुआ था और इसी बीच में बारिश 3-4 दिन लगातार रिमझिम चलता रहा और उस बारिश की वजह से किनारे की दीवार खाली मिली कम से कम 20-25 फुट। उस पर पानी का जो है ज़्यादा असर पड़ा, इसलिए जो है वो मंदिर जो है ध्वस्त हो गई 9 बजे रात्रि में। 9 बजे रात्रि में आप लोग कहाँ थे उस वक्त? हम तो अपने कमरे में थे बगल में, और घाट पर 2-3 लोग और थे और उसी वक्त गिरा तो तीनों आदमी भाग करके पानी में कूद गए थे और बच गए लोग। बच गए लोग, कोई खतरा नहीं हुआ। कितना साल पुराना होगा मंदिर ये? ये 450 साल पुराना मंदिर अनुमान है। अब तो बैरिकेटिंग कर दी गई, यहाँ पे कोई जा नहीं रहा। हाँ, अब नहीं, आज बैरिकेटिंग अधिकारी लोग आए थे और आदेश दिए कि इसको बैरिकेटिंग कर दीजिए, जब तक वो उसका खतरे का काम टल नहीं जाता है तब तक इसको बंद रहेगा घाट। तो अभी इसका निर्माण कार्य होगा या मतलब? नहीं होगा, होगा। अच्छा, जब यहाँ पे बताया था कि राम जी आए थे स्नान करने के बाद गंगा उस पार गए थे, उस पार यहाँ से कब गए थे, क्या करने गए थे, क्या जानकारी है? वो राम विश्वामित्र जी, राजा गादी के पुत्र विश्वामित्र जी उनको लेकर के आए हुए थे, तो यहाँ पर स्नान किए, यहाँ अपने घर पर रुके राजा गादी के पास, और इसके बाद यहाँ से उस पट्टी में उस पार में जो है ताड़ी घाट है, वहाँ से ताड़ुका का वध किए हैं। गाजीपुर शहर में चीतनाथ घाट के पास राम घाट है। राम घाट में ये राम जानकी मंदिर है, नर्मदेश्वर महादेव और राम जानकी मंदिर है। इस बरसात के कारण इधर बीच और नदी के किनारे होने के कारण इसमें इस बारिश के उपरांत कल लगभग रात को 10 बजे इस मंदिर का एक पिछला हिस्सा ढह गया है। इसमें कोई जन हानि नहीं हुई है। रात को लगभग मंदिर के पुजारी के अनुसार 10-साढ़े 10 बजे के आसपास ये घटना घटित हुई है। सुबह से मौके पर हम जो मलबा हटवाया जा सकता है उस मलबे को हम हटवा भी रहे हैं। यहाँ पर लोगों की सुरक्षा के दृष्टिगत बैरिकेडिंग की जा रही है कि ताकि घाट पर लोगों का आवागमन रोका जा सके। इसके मंदिर के प्रबंधक और पुजारी महोदय भी यहाँ उपलब्ध हैं। इनके द्वारा भी बताया गया है कि मंदिर का कुछ हिस्सा और भी ऊपर का क्षतिग्रस्त हुआ है जो कभी भी गिर सकता है। उसकी सुरक्षा के दृष्टिगत उस हिस्से में जो कि क्षतिग्रस्त हैं या क्षतिग्रस्त होने की संभावना है उस पर भी श्रद्धालुओं के लिए रोक लगा दी गई है। और इसमें आगे जैसे ये मलबा हटेगा, इंजीनियर्स की एक तकनीकी टीम हम यहाँ पर गठित करेंगे। इसके शेष हिस्से को किस तरीके से गिराया जाए और इसका पुनरुद्धार किस तरीके से कराया जाए, इस पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। अभी मेरा श्रद्धालुओं से भी अनुरोध है कि सुरक्षा के दृष्टिगत सुरक्षा उनकी सर्वोपरि है और इस घाट पर और इस मंदिर में जो प्रबंधक महोदयों के द्वारा जिस तरीके की व्यवस्था की जाएगी उसका समुचित अनुपालन किया जाए। जिस क्षेत्र में प्रवेश निषेध किया जाए उस क्षेत्र में ना जाएं। आगे की प्रशासन के द्वारा इसका संज्ञान लिया गया है और इसके जीर्णोद्धार के लिए शीघ्र कार्रवाई की जाएगी।